Hello students, I am Rajkumar Sharma, present here with chapter number 7, class 10th, coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमने स्पीड एंड टाइम के अकॉर्डिंग भी पढ़ा हुआ है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। जी हाँ, जिस तरह से एक जीपीएस सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना काम करता है, वहाँ पे जो डिस्टेंस होती है बिल्कुल उसी की इनिशियल थ्योरी आज हम पढ़ने वाले। मीन्स हम जीपीएस सिस्टम को नहीं पढ़ने वाले, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, जहाँ से हमारा ये सिस्टम पूरा जनरेट होता है। तो अभी डिस्टेंस फार्मूला के बारे में हम बात करते हैं। ऑन दिस पेपर यू कैन सी 2 पॉइंट्स P एंड Q. P द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x1 y1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q पॉइंट्स आर x2 y2। पहले पॉइंट का नाम हमने P है और सेकंड पॉइंट का जो नाम है वो Q है, तो इनकी जो डिस्टेंस बनी उसको हमने क्या बोल दिया, PQ बोल दिया। ये डिस्टेंस जो है, ये कोई भी दो पॉइंट इस पूरे हमारे ग्लोब पर, हमारे पूरे कार्टेशियन सिस्टम में कहीं पे भी ये दो पॉइंट हैं, उनके बीच की डिस्टेंस PQ है। तो इस PQ को फाइंड करने का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या होगा, देखिए इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फॉर्मूला जो हमारा होगा PQ बनेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस ऑल नंबर। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इससे हम कोई भी दो पॉइंट जो हमें गिवन हो, इजीली वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा है। इसे कभी कभी अगर आप x1 माइनस x2 भी लिखा हुआ देखें किसी बुक में या किसी नोट्स में या कहीं पे भी, तो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, वो गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर यूज़ किया है, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। बाकी कंप्लीटली ये फॉर्मूला जो मैंने राइट टिक किया है, ये कंप्लीट पूरा अच्छे से ये फॉर्मूला सही होता है। Okay, now I am explaining what is the use of this formula. So let's solve an example. ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे सामने आएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। पहला पॉइंट आ गया 2,3 एट द सेकेंड पॉइंट इज B आ गया 5,7। रेंडमली मैंने ये नंबर लिए हैं, ठीक है। तो अब जो बात हम करने वाले हैं, ये पॉइंट हमारा A मैंने यहाँ पे लिखा 2,3 और पॉइंट B जो है वो हो गया 5,7। अब इनके बीच में ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। इस डिस्टेंस का जो नाम होगा वो AB होगा और AB डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो फॉर्मूला हमारा है वो फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो अभी इसमें एक चीज़ आप ये नोटिस कीजिएगा, जो पहला हमारा पॉइंट आता है उसके लिए कोऑर्डिनेट को हम x1 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट को y2 और एब्सिसा की जो वैल्यू है उसको y1 और ये y2 करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है हमें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं हम 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब जो भी कैलकुलेशन है 5 माइनस 2 3 स्क्वायर कर दिया, 7 माइनस 3 4 कर दिया, 4 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखते हैं 9 प्लस 16 फाइनली 25 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। ओके, आपको यहाँ पे एक 5 यूनिट और कर देना है। इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है डिस्टेंस फार्मूला में जो समझ में ना आए, और बाद में जब हम एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला करेंगे तब भी आपको ये सारी कैलकुलेशन, ये सारी प्रोसेस आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जो कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस जो हमें प्रैक्टिस के लिए ज़रूर आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। यहाँ मैंने लिख दिया इनको। ये क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जिसका आप सॉल्यूशन
थोड़ा करने में आपको कैलकुलेशन और एल्जेब्रिक फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जहाँ पे मैंने माइनस नेगेटिव नंबर्स भी लिखे हैं और यहाँ पे एल्जेब्रिक टर्म्स में ये क्वेश्चन मैंने दिया है। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के क्या क्या यूजेस हम कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं ना। तो पहला, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो उसके बारे में हम जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी क्वाड्रिलेटरल के लिए और किसी ट्राइंगल के लिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल जो है वो किस टाइप का है ज्योमेट्रिकल शेप में। सर्कल का इसमें पता नहीं लग सकता। स्ट्रेट लाइन के बारे में हम बात कर सकते हैं, ट्राइंगल के बारे में हम बात कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो पहला तो ये होता है डिस्टेंस फार्मूला में। और सेकंड नंबर जो होता है वो होता है कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट्स। तो कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। इस तरह से कुछ एप्लीकेशंस होते हैं यहाँ पे, तो वो हमें देखने होते हैं। अब सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में कैसा पता करें, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम इस चीज़ का करेंगे और जब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तब पूरा डेप्थ के साथ पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्टिव हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स को कैसे पहचाना जाता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्राइंगल्स की। अब ट्राइंगल्स के बारे में क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास में एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को हमने नॉमिनेट किया, इसका नाम जो है वो ट्राइंगल ABC है, ABNC। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और C पॉइंट जो हमारा है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं x3, y3। तो इस तरह से ये एक ट्राइंगल ABC बनता है। इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब यहाँ पे जो साइड्स होगी, साइड्स का मेजरमेंट हमें देखना होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला में जैसा नाम से ही पता है कि डिस्टेंस मीन्स एनी टाइप ऑफ लेंथ, तो लेंथ की हम बात करते हैं। तब इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा कि जब हम ट्राइंगल के बारे में मालूम करना चाहते हैं ट्राइंगल कैसा है, तो एंगल से रिलेटेड बातें हम नहीं कर सकते। ओके, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बिल्कुल हम नहीं कर सकते। पाइथागोरस को यूज़ करके हम ये जरूर बता सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी हम डायरेक्टली एंगल की बात नहीं करेंगे। मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर ट्राइंगल के बारे में बात की जाए तो हम पता कर सकते हैं ट्राइंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है या स्केलन ट्राइंगल है। ठीक है, अब कैसे, अब अगर मान लीजिए ऐसा हो, आपने क्या किया, ए और बी की डिस्टेंस फाइंड करी, बी और सी की डिस्टेंस फाइंड की, सी और ए डिस्टेंस फाइंड की। अगर ऐसा हो जाए, फर्स्ट थिंग, अगर AB is equals to BC is equals to CA. If all three sides are equal in a triangle, then we can say equilateral triangle. Okay? ये क्या बन जाएगा, equilateral triangle, पहली चीज। दूसरी बात, अगर कोई भी दो साइड इक्वल है, any two sides are equal, तब हम क्या कहेंगे, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। और थर्ड पॉइंट जो हमारे पास में आता है वो ये आता है कि अगर नो एनी टू साइड्स आर इक्वल, इस कंडीशन में ये स्केलन ट्राइंगल होता है। अब इसको बात को हम फिर से देखते हैं एक बार। मान लीजिए एक ट्राइंगल हमारे सामने है ABC। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट y2, x2, y2 है और C में x3, y3 है। हमें क्या करना है, A और B पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम A और B के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, B और C की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, C और A की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल है तो ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। अगर इसमें कोई भी दो इक्वल है, कोई भी दो, A B इक्वल है, B C इक्वल है, लेकिन थर्ड वाली इक्वल नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर थर्ड भी इक्वल आ गई तो फिर वो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा। कोई भी दो इक्वल है, मैं कह रहा हूँ एनी टू साइड्स ओनली, ओके, तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो जाएगा। और कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है, मतलब कोई सारी साइड्स अलग अलग है, ऐसी कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे, स्केलन ट्राइंगल। तो ये सारी बात होती है। अब मैंने कहा था राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान कैसे करें यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इस चीज़ को पहचानते हैं। कैसे,
देखते हैं। ऐसा हो जाए जैसे मान लीजिए आपने किया AB², ठीक है, फिर आपने इसमें ऐड कर दिया BC², और अगर ये इक्वल आ गया AC² के, मीन्स पाइथागोरस ट्राइंगल जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, पाइथागोरस थ्योरम की अगर इसमें कंडीशंस प्रूव हो जाए तब ये जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। मतलब स्क्वायर ऑफ ऑल 3 साइड्स, हमने तीनों साइड्स को फाइंड किया, तीनों साइड्स का स्क्वायर कर लिया। अब अगर दो स्मॉलर साइड्स जो है उन दोनों स्मॉलर साइड्स का स्क्वायर का सम थर्ड जो लार्जर साइड है उसके इक्वल आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल कैसा है, ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं करने वाला हूं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा आप। 3 vertices are given, A 2, -2 and B -1, -2, 1 and C is 5, 2। इसमें हमें बताना है कि क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो बिल्कुल इजीली देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप AB फाइंड कीजिए। ओके, AB। अब जैसा कि हमें मालूम है कि डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, A और B की डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। तो -2 x2 - x1 है ना, ये आप प्रैक्टिस करना तब आपको आ जाएगा ये इजीली। और y2 - y1 1 - -2 का भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये स्क्वायर रूट लगा दिया। जब आप राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हो तो स्क्वायर रूट बिना लगाए भी आपका काम हो सकता है, लेकिन मैं फॉर्मूला वाइज चल रहा हूँ। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर कर दिया है और इधर हमने कर दिया है 3 का स्क्वायर और रूट लगा दिया है, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा कंप्लीटली 4 16 हो गया, 16 + 3 16 + 3, ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो जाएगा, 25, और 25 का स्क्वायर रूट जो हो गया वो हमारे पास में कितना आ गया 5 आ गया। तो ये पहली साइड हमने फाइंड कर ली। बिल्कुल इसी तरह से अब मैं करने जा रहा हूँ BC। तो BC को आप सॉल्व करेंगे, 5 + 2 हो जाएगा ये x2 - x1 होल स्क्वायर से, यहाँ पे माइनस था इसलिए ये प्लस बन गया है। 2 - 1 करेंगे, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं, सारा काम आपने कर दिया है। अब ये कितना आ गया है, ये 7 का स्क्वायर हो गया और इधर 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना बन गया भाई, √50 होगा। और √50 को जब आप स्प्लिट करेंगे, मीन्स जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये आपको मिलेगा 5√2। अब इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, हम CA फाइंड करेंगे। ओके, CA बोल सकते हैं, AC बोल सकते हैं, बात एक ही होती है। CA फाइंड करेंगे मतलब डिस्टेंस बिटवीन C एंड A। तो 5 - 2 होल स्क्वायर और फिर 2 + 2 होल स्क्वायर, इस तरह से हमने कर दिया है। ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, बिल्कुल ये वाली चीज़ आ चुकी है हमारे पास में। तो ये कितना हो जाएगा 9 + 16 25, और 25 का जो रूट बना वो कितना हो गया 5 हो गया। तो अब हमको ये राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान करनी है। यहाँ पे आप जब इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार रिपीट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमको राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान करनी है। तो मैंने कहा ना, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी जो 2 स्मॉलर साइड्स है उनका स्क्वायर करो आप। तो यहाँ पे देखो, एक तो AB है, वो हमारे पास में कितना है 5 है। दूसरा जो एक और छोटी वाली साइड है वो CA है, वो भी कितना है 5 है। और जो सबसे बड़ी साइड है वो कितनी है BC, वो 5√2 है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं AB का स्क्वायर करता हूँ प्लस CA का स्क्वायर करता हूँ मैं, ठीक है। AB का स्क्वायर कितना हो गया 5 स्क्वायर, फिर इधर भी 5 स्क्वायर, तो 25 + 25 कितना हो गया 50। ये एक बात हमारी कंप्लीट हो गई है ना। ये देखो आप, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें क्या करना होगा, देखिए जो BC है, जो लार्जर साइड है BC का स्क्वायर करेंगे। तो 5√2 का स्क्वायर आपने कर दिया यहाँ पे। तो 5√2 का स्क्वायर किया, 5 का 25 हो गया और √2 का हो गया 2, तो कितना हो गया 50 हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से, AB² + CA² जो हमने किया वो 50 था, और BC² जो हमने किया वो भी 50 है। तो मैं यहाँ पे हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये ये B और ये C। तो लार्जर साइड हमारी कितनी है, लार्जर साइड हमारी 5√2 है, ठीक है। ये AB ये BC है, तो इसे हम यहाँ पे C कर देते हैं, ये BC और ये A कर देते हैं, ठीक है। और ये 5 है और ये 5 है, तो इन दोनों का स्क्वायर करने पे ये नंबर मिल गया। मतलब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हमने अप्लाई की और उसको सेटिस्फिकेशन हो गया। तो हम बता सकते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला से इजीली हम ट्राइंगल्स की शेप के बारे में, ट्राइंगल्स की जो मेजरमेंट है, साइड्स का मेजरमेंट है, वो फाइंड करके
हम ये बात कर सकते हैं कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, आइसोस्केलस है, स्केलन है या राइट एंगल ट्राइंगल है। अब नेक्स्ट हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ट्राइंगल पे बेस्ड, लेकिन तब तक के लिए आपको गुड लक, गुड बाय।